हेडिंग दे दें मैक्सिला बोन, हेडिंग दें मैक्सिला बोन। मैक्सिला ओरल कैविटी की तरफ बात आ गई है, तो इसमें आप लोगों ने अब हेडिंग देनी है जी मैक्सिला बोन। ये जो मैक्सिला बोन है इसकी मैं आप लोगों को डायग्राम भी दिखाऊंगा, इसके डिफरेंट पोर्शन है, ठीक है। अब इसमें याद रखें कि मैक्सिला बोन आपकी जो है ना, ये राइट साइड पे भी है और ये लेफ्ट साइड पे भी है। ये तो आप लोगों को पॉइंट बड़े अच्छे से पता है, ठीक है। ये आपकी राइट साइड पे भी है, राइट, और ये आपके पास यहाँ पे लेफ्ट साइड पे भी है, ठीक। अब उसके बाद ये याद रखें कि आपके पास, अच्छा मैक्सिला आपकी ऊपर वाले तीत के साथ आती है कि नीचे वाले तीत के साथ आती है? मुझे एक बात तो बताएं जरा प्लीज, अगर कॉमन सेंस से अगर आप लोगों ने देखे, मोस्टली आप थर्ड या फोर्थ ईयर के, मैक्सिला ऊपर वाली बोन है कि आपके पास नीचे वाले जो लोअर तीत है उनकी बोन है? मुझे ये तो बताएं। हाँ जी, अपर है ना, अपर जास की बात करते हैं, अपर की बात करते हैं। नीचे वाले आपकी कौन सी मैंडिबल। अच्छा अब आते हैं जी आगे, देखें याद रखें कि जो आपके अपर थीथ है ना, उनकी जो सॉकेट्स हैं वो इसके मैक्सिला बोन के अंदर होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी बात कर लेते हैं जरा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि लेफ्ट जो है ना, लेफ्ट के साथ लेफ्ट पार्ट विद सॉकेट, अच्छा उनको सॉकेट भी कहते हैं, ठीक है, सॉकेट फॉर टीथ, ये पॉइंट याद रखें। और उसके बाद याद रखें कि राइट आपके पास जो है ना, विद सॉकेट, विद सॉकेट फॉर टीथ। तो ये भी आपके साथ पॉइंट यहाँ पे क्लियर। नेक्स्ट देखें आगे प्लीज। और यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट एक एमसीक्यूज है जो आप लोगों को पॉइंट पता होना चाहिए मैक्सिला बोन के बारे में। मैक्सिला बोन, मैक्सिला बोन also having, also having, प्लीज अपना माइक ऑफ रखिए, also having cavity, cavity known as डैश। अब उस कैविटी का नाम क्या है, आप लोगों ने उसका नाम बताना है। हाँ जी, उसका नाम है मैक्सिलरी, मैक्सिलरी एयर साइनस, या फिर उसको सिंपल क्या कहना है, मैक्सिलरी साइनस, ठीक। अब यहाँ पे इसकी भी एक क्लिनिकल सिग्निफिकेंट है, क्लिनिकल इसकी अपनी एक एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे याद रखिए आप लोग, मैक्सिलरी एयर साइनस जो है ना, या फिर इसको मैक्सिलरी साइनस कहते हैं। तो इसके तीन आपके पास प्रोसेस हैं, ठीक है। इसमें आपके पास फ्रंटल प्रोसेस आ जाता है, साइगोमेटिक प्रोसेस आ जाता है, और अलवेलर प्रोसेस आ जाता है, ठीक है। और अब यहाँ पे देखें प्लीज, और ये जो इसके बारे में पहले ये लिखें कि मैक्सिलरी साइनस कम्युनिकेट, कम्युनिकेट, ये कम्युनिकेट करता है विद नेजल, नेजल कैविटी, विद नेजल कैविटी, वाई मीन क्या, थ्रू ओपनिंग, किसके थ्रू, ओपनिंग के थ्रू। तो ये भी आप लोगों को पॉइंट मैंने बता दिया यहाँ पे, इसकी एक अपनी एप्लीकेशन है। इसको देखते हैं आगे, देखें जी। आप लोगों ने ना मैक्सिला की यहाँ पे तीन प्रोसेस याद रखने हैं, एक साइड पे लिखें थ्री प्रोसेस, थ्री प्रोसेस ऑफ मैक्सिला। अच्छा इनको ये भी कहा जाता है कि यहाँ फिर आपके थ्री पोर्शंस ऑफ मैक्सिला, ठीक है। इसमें तीन एरियाज ऑफ मैक्सिला, उसमें आपके आपके पास कौन कौन सा एरिया। नंबर वन अगर मैं बात करूं तो आपके पास आ जाता है जी फ्रंटल, फ्रंटल प्रोसेस। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं आपके पास तो जाइगोमेटिक, जाइगोमेटिक प्रोसेस। और नेक्स्ट अगर बात करें तो अल्व्यूलर, और अल्व्यूलर को आपने याद रखना है, जिसके लिए मुझे यहाँ इसको डिस्कस करना है, ठीक है जी। तो ये आपको इंपॉर्टेंट, आपके लिए एक न्यू इंफॉर्मेशन हो सकती है, एल्व्यूलर प्रोसेस, या फिर आप इसको एल्व्यूलर सॉकेट भी कहा जाता है। हाँ जी, सुना है पहले कभी एल्व्यूलर सॉकेट। याद रखिए कि इस एल्व्यूलर, ये जो एल्व्यूलर आपका सॉकेट है ना, ये आपके पास मैंडिबल वाले एरिया में भी है और ये आपके मैक्सिला वाले एरिया में भी है। अब ये एल्व्यूलर जो सॉकेट है ना आपके पास है, यहाँ पे आपके तीत होते हैं, ठीक हो गया जी। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। फॉर, ये किसके किसके लिए है, फॉर लिखने प्लीज, फॉर रूट ऑफ टीथ। तो ये पॉइंट आपके साथ है, फॉर रूट ऑफ टीथ, ठीक हो गया जी।
तो नेक्स्ट एक और पॉइंट याद रखें, जो लेटरल वॉल ऑफ नोज है ना, वो भी आपके पास मैक्सिला बोन से जो है ना स्टूडेंट बनती है। ये पॉइंट याद रखिएगा, मैक्सिला बोन आल्सो प्ले रोल इन फॉर्मेशन ऑफ लेटरल वॉल ऑफ नोज। ये पॉइंट भी आप लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बाद में इसकी आगे बात करते हैं, देखें प्लीज। अच्छा, मुझे एक मेरा एक क्वेश्चन है डॉक्टर उदनान आपसे। जब हमने बात की थी नेजल कैविटी, मैंने कहा था कि नेजल कैविटी की जब हमने बात की थी, तो नेजल कैविटी में मैंने कहा था कि उसकी जो अपर एरिया ना अबव अंटीरियर आपके पास क्या होता है, अंटीरियर क्रेनियम फोसा होता है, ऐसे ही है ना दोनों साइडों पे। फिर मैंने ये कहा था कि नेजल कैविटी की जो लेटरली साइड पे आपके ऑर्बिट है। फिर मैंने ये कहा था कि आपकी ऐसी दो बोन्स हैं जो कि पार्टिसिपेट करती हैं, जो कि फ्लोर ऑफ द नोज पे। कौन कौन सी बोन्स है दो? वन इज स्टूडेंट हॉरिजेंटल बोन ऑफ द पैलेटाइन बोन, एंड पैलेटाइन सेकंड बोन इज पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ द मैक्सिला बोन, ठीक है। पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ मैक्सिला बोन एंटीरियरली, ठीक हो गया जी। तो ये भी आपने पढ़ने। और जो पैलेटाइन है आपके पास, उसके दो आगे पार्ट है, हार्ड पैलेटाइन और आपके पास सॉफ्ट पैलेटाइन। इसकी आगे बात करते हैं इंशाल्लाह। फिर हमने मैक्सिला बोन की बात की। मैक्सिला बोन को हमने कहा कि राइट साइड और लेफ्ट साइड पे है। फिर हमने ये कहा कि मैक्सिला बोन के अंदर एक आपके पास साइनस है, जिसको आप मक्सिलरी ए साइनस कहते हैं, और मक्सिलरी ए साइनस आपका कम्युनिकेट करता है विद, हाँ जी, नेजल कैविटी। अब आगे आते हैं, इसके तीन प्रोसेस की बात की, जिसमें आप लोगों ने फ्रंटल प्रोसेस की बात की, जाइगोमैटिक प्रोसेस की बात की, एल्वियुलर प्रोसेस की बात की, और एल्वियुलर प्रोसेस फॉर द रूट ऑफ द टीथ। ये आपको पॉइंट पता चला। देखें, मैक्सिलरी कैविटी जो है ना, मैक्सिलरी कैविटी नेजल कैविटी के बिल्कुल आपके पैरेलल होती है। ये पॉइंट आपको मैंने क्यों बताया, क्योंकि इसके आगे एप्लीकेशन है, ठीक है। मैक्सिलरी कैविटी याद रखें, ये जो मैक्सिलरी कैविटी है ना, ये बिल्कुल आपके पैरेलल किसके, नेजल कैविटी के। और ये पॉइंट आपने याद रखना है। और देयरफॉर आल्सो कॉल्ड पैरा नेजल एयर साइनस। इसको क्या कहा जाता है, इसका एक और भी नाम है, सेकंड नेम इसका लिखें प्लीज, आप लोगों को ये मिलने को मिले। इसकी रीजन भी मैं लिखता हूँ। इसको कहा जाता है पैरा नेजल साइन एयर साइनस, नेजल एयर साइनस, ओके। अच्छा, इसकी रीजन क्या है? ड्यू टू पैरेलल पैरेलल विद नेजल कैविटी। तो ये आप लोगों ने एक बात कर ली। आगे मैं आप लोगों को कुछ लिखवाऊंगा, कुछ साइनसिस की मैं बात करूंगा। मीन मक्सिलरी साइनस पैरेलल टू द नेजल कैविटी, जी बिल्कुल यही बात मैंने यहाँ पे लिख दी है। हाँ जी, अब आते हैं जी, आगे बात कर लेते हैं। देखें, sinuses which are parallel to each other in ethmoidal bone are, याद रखिए स्टूडेंट, उनको कहा जाता है पैरानेजल पैरानेजल एयर साइनसिस। और ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि पैरानेजल एयर साइनसिस जो है ना आपके पास, ये टोटल 18 नंबर्स हैं। कितने हैं? टोटल 18 नंबर्स हैं। ये आप लोगों को पॉइंट पता होना चाहिए, ठीक होगा जी। तो आप लोग इथमोइडल बोन की बात कर रहे हैं, ठीक है। इथमोइडल बोन के अंदर आप लोगों ने अब बात ये की है कि आपके पास मक्सिलरी बोन की मैंने बात की, ठीक है। ये मक्सिलरी बोन में मक्सिलरी बोन आपकी सेपरेट, मैंने इसकी बात की। और मक्सिलरी बोन की जो मक्सिलरी कैविटी है, वो आपके पास नेजल कैविटी के पैरेलल है, जिसकी वजह से इसको आप क्या कहते हैं, पैरानेजल एयर साइनस कहते हैं। और पैरानेजल एयर साइनसिस आपके पास टोटल 18 नंबर्स हैं। तो आप लोग लिख लें प्लीज, टोटल 8 पैरा नेजल एयर साइनसिस। तो आपके पास ये टोटल कितने हैं? 8 है। अब इनमें से याद रखिएगा कि टोटल 8 में से अगर आप लोगों ने याद रखने के लिए ना, इसको मैं डिवाइड करने लगा हूं। आपके 4 राइट साइड पे हैं, 4 4 साइनसिस राइट साइड पे हैं, और उनमें से फिर आपके जो 4 है ना, ये आपके लेफ्ट साइड पे हैं, ठीक हो गया जी, लेफ्ट साइड पे हैं। तो ये भी आपको पॉइंट पता चल गया। देखें, आगे बात कर लेते हैं। आपने अभी तक कितने साइनसिस की बात की है, मुझे एक बात बताएं अभी तक। अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें, मैं यहाँ पे रिकॉल पॉइंट लिखने लगा हूँ, रिकॉल पॉइंट, ठीक। अच्छा, रिकॉल पॉइंट में आप मुझे ये बताएं कि आपके पास साइनसिस कितने भी आप लोगों ने पढ़े। एक तो आपने मक्सिलरी एयर साइनस की बात कर ली है ना, मक्सिलरी साइनस की बात कर ली। फिर आगे पहले आप लोगों ने बात की थी कि हाँ जी, एथमोइडल एयर साइनस, एथमोइडल साइनस की बात की थी। तो आप लोगों ने यहाँ पे 2 साइनस की ये बात की है। तो यहाँ पे रिकॉल पॉइंट आप खुद लिख सकते हैं, मैं नहीं लिखने वाला। अब आते हैं जी आगे बात। जो मक्सिलरी एयर साइनस है, ये प्रेजेंट होता है किस बोन के अंदर जी डॉक्टर उदनान? ये मक्सिलरी एयर साइनस प्रेजेंट इन बॉडी ऑफ द मक्सिला, एंड एथमोइडल एयर साइनस प्रेजेंट इन द ऑर्बिटल प्लेट। ये बात बात क्लियर है? हाँ जी, बात क्लियर है आप लोगों को? अब आते हैं जी आगे बात कर लेते हैं। तो फ्लोर ऑफ ऑर्बिट फॉर्म्ड बाय, लिखें प्लीज, लिखें इसकी एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिला बोन। आप लोग लिख लें प्लीज, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ
मैक्सिला बोन। अच्छा, मैक्सिला बोन का अगर आप एप्लीकेशन की बात करें ना इसकी, तो आप लोगों को ये पॉइंट याद रहे कि फ्लोर ऑफ लिख लें एमसीक्यूज पे के तौर। देखें एमसीक्यूज वन लाइन एमसीक्यूज मैं इसलिए लिखता हूँ क्योंकि आप लोगों को याद रह जाएगा, ठीक है। पैराग्राफ की फॉर्म में फिर आपको चीजें ये याद नहीं रहेंगी, तो आप लोग लिख लें प्लीज, फ्लोर ऑफ ऑर्बिट formed by डैश मैक्सिला बोन। ये आपके साथ इसकी एक एप्लीकेशन आ गई, ठीक है, मैक्सिला बोन। फिर अगर बात करते हैं नेक्स्ट प्लीज, एक और वन लाइन एमसीक्यूज पे मैं जाता हूँ। मीडियल वॉल ऑफ ऑर्बिट मीडियल वॉल ऑफ ऑर्बिट फॉर्म्ड बाय डैश। तो अगर इसकी मैं आपसे पूछूं तो मुझे आप लोग बताएंगे, क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी इसकी बात कर ली है ना, मीडियल वॉल की इसकी आप लोगों ने बात की थी। मीडियल वॉल ऑफ ऑर्बिट फॉर्म्ड बाय डैश ऑर्बिटल प्लेट। वेरी गुड डॉक्टर जनान। इसमें क्या है आपके पास, ऑर्बिटल प्लेट। वेरी गुड। अब ये चीज, अब आते हैं जी आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट प्लीज, मैक्सिला बोन आल्सो पार्टिसिपेट इन फॉर्मेशन ऑफ हार्ड प्लेट। लिखें प्लीज, इसकी ये एप्लीकेशंस हैं सारी मैक्सिला बोन की, ठीक है। मैक्सिला बोन आल्सो पार्टिसिपेट इन फॉर्मेशन ऑफ डैश। तो ये आपके पास है इसकी एप्लीकेशन कि ये हार्ट पैलेट, ठीक है जी, हार्ट पैलेट। ये आपके साथ पॉइंट आ गया। देखें यहाँ पे आप लोगों ने 3-4 इसकी एप्लीकेशन की बात की है। नेक्स्ट आगे चलते हैं जरा। अभी आप लोग क्या करेंगे, ये थी मैक्सिला बोन के बारे में। मैक्सिला बोन के बारे में आप लोगों को कुछ पॉइंट क्लियर हो गए? मुझे ये बताएं प्लीज, आप लोगों को कुछ पॉइंट क्लियर है? आगे मैं मूव कर सकता हूँ प्लीज? अगर आप लोगों को क्लियर है तो हेडिंग दें प्लीज। नेक्स्ट जो आप लोग हेडिंग देंगे ना, पैलाटाइन बोन की हेडिंग दें। आप लोग हेडिंग दें जरा। ये छोटी छोटी, इनको डिटेल में मैं बात नहीं कर रहा, देखें आपको रेलिवेंट जो बोन है ना, उस एरिया की, उस पोर्शन की और उस रोड मैप की, वहां पे मैं उसको डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। इनकी डिटेल नहीं है, बट आगे आप लोग हेडिंग दें जरा प्लीज। पैलाटाइन बोन। अच्छा, ये जो पैलाटाइन बोन है ना, इसके बारे में आप लोगों ने याद रखना है कि टू टाइप ऑफ पैलाटाइन बोन्स। लिखें प्लीज, इसकी टू टाइप्स आपको पता होने, टू टाइप्स ऑफ पैलाटाइन बोन। दो तरह की आपके पास क्या है, पैलाटाइन बोन है। और इसमें आप लोगों ने जो याद रखना है ना, याद रहे कि वन इज हार्ड एंड सेकंड इज सॉफ्ट। ये आपके पास हार्ड है और एक कौन सी है, सॉफ्ट है। फिर आप लोगों ने ये याद रखना है कि ये जो हार्ड है ना, इसको फर्दर आगे डिवाइड किया गया आपके पास अंटीरियर 2/3 पे और आपके पास पोस्टीरियर 1/3 पे, ठीक है। नेक्स्ट प्लीज आगे बात करें। और फिर ये याद रखें कि जो अंटीरियर 2/3 ऑफ द हार्ड पैलाटाइन है ना, इसके एमसीक्यूज हैं, बट यहाँ पे नहीं है। मैं कहाँ पे एमसीक्यूज होंगे, जब हम नर्व इनर्वेशन की बात करेंगे ना, वहां पे आप लोगों को पता चलेगा। और इसके एमसीक्यूज देखें, अंटीरियर 2/3 फॉर्म्ड बाय मैक्सिला बोन। हाँ जी, तो ये एप्लीकेशन आपके पास आ गई है ना। अब अगर आप लिखना चाहें कि टू थर्ड पार्ट ऑफ हार्ड पैलेट फॉर्म्ड बाय, हाँ जी, मैक्सिला बोन, तो आप लोग इसकी एप्लीकेशन लिख सकते हैं ना। हाँ जी, इसका अब हार्ड बोन का कितना पार्ट है, 2/3, ठीक होगा जी। ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको? हाँ जी, ये आपको पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट प्लीज आगे चलते हैं, इसका 2/3 पार्ट। आगे बात करते हैं कि पोस्टीरियर 1/3 की अगर मैं बात करूं तो वो आपके पास क्या है, फॉर्म्ड बाय हॉरिजेंटल पैलेट ऑफ पैलाटाइन बोन। तो ये भी आपके पास कंसेप्ट आ गया, ठीक है। उसके बाद आगे देखें प्लीज, इसमें आपके पास आ जाती है, अब सॉफ्ट की तरफ आते हैं। ये जो सॉफ्ट पैलेट है ना,
इसको बनाने के लिए आपके पास 5 मसल्स होते हैं। याद रखिएगा कि फॉर्म्ड बाय 5 पेयर्ड मसल। ये आपके पास क्या है? पेयर्ड मसल्स आपके पास होते हैं जो कि क्या करते हैं, इसको बनाते हैं। ठीक हो गया जी। अब मसल्स कौन से हैं वो तो हमने वैसे मसल्स में बात करनी है, बट अगर फिर भी आप लिखना चाहते हैं मसल्स ऑफ द सॉफ्ट पेलेटन तो आप लोग लिख लें यहाँ पे नीचे नोट के तौर पे लिखें, क्योंकि इनको तो हमने सेपरेट डिस्कस करना है और इनकी कुछ अपनी एप्लीकेशन है, इनकी अपनी कुछ फिजियोलॉजी, इनके अपने फंक्शंस हैं। ठीक है जी, तो लिखें प्लीज मसल्स ऑफ सॉफ्ट पैलेट। अच्छा, मैं इनको लिख नहीं रहा, मैं आप लोगों को बोल देता हूँ, ठीक है। और अगर किसी ने अभी यहाँ पे लिखने हैं लिख लें, अदरवाइज हम वहां पे डिस्कस करेंगे जहां पे इनका पोर्शन होगा। ठीक है, इनमें सबसे पहला आपका जो मसला आ जाता है वो है प्लेटोग्लोसिस। प्लेटोग्लोसिस मसला आ जाता है, फिर आपके पास प्लेटो फ्रिंजियस मसला आ जाता है, फिर आपके पास टेंसर विलाई प्लाटनी आ जाता है। चलें यार लिखें प्लीज, इस तरह आप लोग भी कह रहे होंगे। अच्छा, प्लेटोग्लोसिस। और आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो ग्लोसिस वर्ड है ये आप किसके लिए यूज करते हैं? टंग के लिए ना। फिर उसके बाद आप लोग लिखें प्लेटो प्लेटो फ्रिंजियस फ्रिंजियस। और फिर नेक्स्ट लिखें आप लोग मसल का नेम टेंसर विलाई प्लाटनी प्लाटनी। ठीक है जी, ये मसल्स का नाम है। ठीक है, अब उसके बाद आपके पास मसल का नेम है, लिखें प्लीज मस्कुल मस्कुलस मस्कु मस्कुलस यू वी यू एल ई। ठीक है, यूवीएल। ठीक है जी, ये आपने इसके प्रोनाउंसिएशन देख लें। उसके बाद आपके पास एक मसला आ जाता है लिवेटस विलाई प्लाटिनी। ठीक है जी, तो देखें लिवेटर एनी की बात नहीं करनी आप लोगों ने, जो यूरोजेनिटल डायफ्राम में थी। ठीक है, जो आपने प्रीलियम में बात की थी, तो ये आपका पास लिवेटर विलाई प्लेटनी मसल है। और ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5, और ये 5 मसल्स हैं जो आपके मिलके क्या करते हैं, सॉफ्ट पैलेट को बनाते हैं, इसकी फॉर्मेशन में रोल प्ले करते हैं। तो याद रहे आप लोगों को इनके डिफरेंट डिफरेंट अपनी एप्लीकेशन है, डिफरेंट डिफरेंट इनकी फिजियोलॉजी है, हर एक का अपना अपना काम है। और ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि एमसीक्यूज एक लिख लें प्लीज। इनमें से जो आप लोगों को लिए एमसीक्यूज है ना वो ये है, एमसीक्यू लिखें। ऑल मसल्स ऑल मसल ऑल मसल्स सप्लाइड बाय सप्लाइड बाय 10 क्रेनियल नर्व। हाँ जी, 10 क्रेनियल नर्व। 10 क्रेनियल नर्व को आप क्या कहते हैं? वेगस नर्व ना। आप इसको क्या कहते हैं? वेगस नर्व। एक्सेप्ट वन। एक मसल के अलावा आप बाकी सारे के सारे जो मसल्स है ना वो सप्लाई करते हैं किसके किसके थ्रू? 10th क्रेनियल नर्व। और उस मसल का नाम क्या है वो आप लोग लिख लें प्लीज। उसका नाम है उसका नाम है टेंसर विलाई टेंसर विलाई पहला टेनिंग। ठीक होगा जी, ये एमसीक्यूज आपके साथ आ गया और ये आप लोगों ने कर लेना है। और अब आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि सर फिर ये जो टेंसर विलाई है, देखिए हमारा ये टॉपिक नहीं है, बहरहाल ये रेलिवेंट आपके पास कुछ एमसीक्यूज है, यहाँ पे कर लें ये चीजें। देखें जब तक हम मेन टॉपिक पे जाएंगे ना तब तक आप लोगों को बहुत सारी चीजें उसके रिलेटेड आती होंगी। तो इसी तरह ये न्यूरो आपके साथ क्लियर होनी है, और इसी तरह न्यूरो की पैथोलॉजी, इसी तरह न्यूरो की फिजियोलॉजी, और जब आप इनको कॉम्बिनेशन करेंगे इसी तरह आपके पास ईएनटी, इसी तरह आपके पास ऑप्थेल्मोलॉजी, ये सारी की सारी चीजें आपके साथ क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, और विधि रेपिटेशन। अब आ जाते हैं जी आगे। अब आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि सर ये किससे सप्लाई करती है? तो याद रखें कि ये जो आपकी सप्लाई करती है ना, इनरवेटेड बाय इनर वेटेड बाय ब्रांच ऑफ ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल ट्राइजेमिनल नर्व। ट्राइजेमिनल नर्व आपकी कौन सी नर्व है बताएं ना प्लीज? ट्राइजेमिनल आपके पास कौन सी नर्व है? क्रेनियल नर्व आपके पास है 5। अच्छा, ट्राइजेमिनल नर्व। और इसमें याद रखें आप लोग
कि ट्राइजेमिनल नर्व की आगे आपके पास इसमें याद रखिएगा कि एक आप नर्व की बात करेंगे, एक आपके पास नर्व आगे आएगी, वो इंशाल्लाह हम बात करेंगे स्फिनाइड बोन के अंदर, ठीक है। स्फिनाइड बोन के अंदर आगे आप ट्रिगोपेलेटाइन की बात करेंगे, वहां पे आपके पास ट्रिगोइड आपके पास एक नर्व है, और उधर आपके पास हम बात करेंगे लेटरल ट्रिगोइड नर्व और मीडियल ट्रिगोइड नर्व, और यहाँ पे आप इसको लिख लें, बट इसकी एप्लीकेशन मैं आपको बाद में बताऊंगा। मीडियल टेरिगोइड नर्व, अच्छा इसकी देखें, मैं इसको कुछ भी नहीं कर रहा, मैं इसको बिल्कुल सिंगल छोड़ के जा रहा हूँ यहाँ पे। किसके पास है? मैं ट्राइजेमिनल नर्व जो कि सप्लाई करती है टेंसर विलाई पेलेटनी मसल्स ऑफ द सॉफ्ट पैलेट, और बाकी जितने भी मसल्स उनको सप्लाई करती है टेन क्रेनियल नर्व। हाँ जी, देखिए आप लोग सभी क्लियर है यहाँ तक, अंडरस्टैंडेबल है? ये जो आप लोगों ने पढ़ा है, आप लोगों को कोई मसला तो नहीं है इसमें? मुझे ये बताएं, आप लोगों ने क्या बात कर ली है? एथोमॉइडल बोन की बात कर ली है, उसके पार्ट्स की बात कर ली है, मैक्सिलरी बोन की बात कर ली है, आप लोगों ने पहले इसमें आप लोगों ने पैलेटाइन बोन की बात कर ली है, उसके आगे पार्ट्स की बात कर ली है, पैलेटाइन बोन्स आपके उनकी डिस्ट्रीब्यूशन की डिविजन्स की बात कर ली है, तो उनको डिवाइड आपने कैसे किया। नेक्स्ट आप लोग हेडिंग दें प्लीज, हेडिंग दे दें नॉर्मल नंबर आपके पास यहाँ पे। अच्छा ये एमसीक्यू पोर्शन है प्लीज, ये जहाँ देखें यार, जिसको कुछ मैं जो वन लाइन एमसीक्यूज है ना, वन लाइन वो एमसीक्यूज आपके समझे कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो जो होंगे होंगे, जो मैं कहता हूँ ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको ना दरअसल आप ना कुछ कर लिए करें, कोई इंडिकेटर उसका बना लें, इस तरह ना ट्राइंगल शेप इंडिकेटर बना लें, ठीक है। बाकी याद करवाने के लिए मैं आपको कहता हूँ कि एटलीस्ट आप वन लाइन है एमसीक्यूज की फॉर्म में उसको याद कर लेंगे, और आसानी से आपको याद रह जाएगा बार बार रिवाइज करने से। तो देखें प्लीज इसमें आगे आप लोग हेडिंग दे दें नंबर 4 पे, आप लोग इस तरह इसको अज्यूम कर लें, ठीक है। हेडिंग दे नॉर्मल फ्रंटल, लिखें प्लीज नॉर्मल, नॉर्मल फ्रंटेलिस। आप लोग जानते हैं इस बात को कि नॉर्मल फ्रंटेलिस किसे कहते हैं? हाँ जी, जिस तरह लेटरल फ्रंटेलिस है, आपके पास मीडियल फ्रंटेलिस है, इस तरह मतलब आपके पास कंडीशंस आ जाती। देखिए जब स्कल को एंटीरियर या फिर वेंट्रल व्यू से आप देखते हैं ना, तो उसको आप लोगों को वहां पे मिलता है नॉर्मल फ्रंटेलिस, याद रखिएगा। सर वो नर्व का नाम क्या था? इसका नाम है मीडियल टेरिगॉइड नर्व, और इसकी एप्लीकेशन यहाँ पे नहीं मैंने लिखी, आप लिखे इसके साथ लिख लें नेक्स्ट एप्लीकेशन विद नेक्स्ट टॉपिक, विद नेक्स्ट हेडिंग, इस तरह आप लोग कर सकते हैं। इसकी एप्लीकेशन आपको मैं बताऊं, क्योंकि अगर उसको मैंने स्टार्ट किया तो आपको मुझे 2-3 बातें और बतानी पड़ेंगी यहाँ पे। तो नॉर्मल फ्रंटेलिस में आप लोग लिखें प्लीज, जब स्कल को अंटीरियरली या वेंट्रली आप देखा जाता है ना, मतलब कि वेंट्रली आपका इंटीरियरली सामने से, ठीक है, इसको जब आप लोग देखते हैं तो उसको आप कहते हैं नॉर्मल फ्रंटेलिस, ठीक है जी, जब सामने से आप देखते हैं। अब आते हैं और लेटरल से आपको नॉर्मल लेटरलिस मिलता है, नॉर्मल लेटरलिस लेटरल साइड से, और याद रखें कि बैक से आप लोगों को नॉर्मा ऑक्सीपिटल मिलता है, बैक साइड पे ऑक्सीपिटल बोन होती है ना, सामने आपके फ्रंटल है, और लेटरल से आपको क्या मिलता है? नॉर्मा लेटरलिस, और याद रखें ऊपर से आपके पास नॉर्मा प्लेटेलिस, ठीक हो गई। इस तरह आप लोगों को कुछ बोन्स मिलती हैं, और डायग्राम में देखें एक बात याद रखें, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यार सारे डायग्राम क्यों नहीं बना रहे। देखिए जो डायग्राम आप लोगों ने मुझे कहनी है वो मैंने आपको दिखा दी है, बाकी जो मुझे लगेगी कि इसको आप लोगों को नहीं पता, मुझे लग रहा है कि ये चीजें आपको पता है, इसलिए मैं डायग्राम को लेके नहीं आ रहा, ठीक है। डायग्राम्स मेरे पास पड़ी हुई हैं, जो आपको देखनी हो आप लोगों ने मुझे खुद बताना है कि सर इसकी डायग्राम जो है ना कर दें, अदरवाइज आप लोग इस लेक्चर को बाद में डायग्राम को सर्च करके गूगल से देखेंगे तो आप लोगों को इजीली क्लियर हो जाएगा लेक्चर। बहरहाल फिर भी मेरे पास पड़ी है, आप लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं, आगे बात कर लेते हैं नॉर्मल फ्रंटेलिस। देखें जब नॉर्मा फ्रंटेलिस से आपके पास ऑर्बिटर को देखते हैं ना, नॉर्मा फ्रंटेलिस से जब आप ऑर्बिटर को देखते हैं, तो देन एपिक्स ऑफ द ऑर्बिट में 3 आपको फोरामेंस मिलते हैं। हाँ जी, एपिक्स ऑफ द, देखें व्हेन नॉर्मा फ्रंटेलिस see from the orbit, then on the apex of the orbit there are lies 3 foramens। कितने foramens? 3 foramens आपके वहां पे होते हैं। तो आप लोग अभी इस तरह करें, एक साइड पे लिखें 3 foramens in apex of the orbit, 3 foramen in apex of orbit। एपिक्स ऑफ द ऑर्बिट पे
आप लोगों को पता होना चाहिए कि कितने फोरामेंस हैं, 3 फोरामेंस हैं। अब आगे आ जाते हैं जी, उनकी बात कर लेते हैं। ऐसे कौन-कौन से 3 फोरामेंस हैं, उनकी बात करते हैं। देखें, नंबर 1 याद रखें, सुपीरियर सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। अच्छा, ये ऑर्बिटल फिशर कहाँ पे होता है? इंशाल्लाह आप लोग ये भी बात करेंगे। ये आपका जो ऑर्बिटल होता है ना, ये ग्रेटर एंड लेसर विंग ऑफ द स्फीनाइड बोन के दरमियान होता है, ठीक है? ये आपका बिटवीन ग्रेटर एंड लेसर विंग ऑफ स्फीनाइड बोन। देखें, इसको मैं आप लोगों को अभी दिखा देता हूँ। हमने स्फीनाइड बोन के अंदर भी बात करनी है इंशाल्लाह। तो आप लोगों ने क्या किया, 3 फोरामेंस की बात कर रहे हैं इन एपिक्स ऑफ द ऑर्बिट पे, ठीक है? जी, जी, इसी में लिखना है। एक साइड पे लिखना है, एक साइड पे नोट की फॉर्म में लिखे ना, तो उसको नॉर्मा फ्रंटालिस के जो पॉइंट्स होंगे ना, वो मैं आप लोगों को इसी के नीचे लेके जाऊँ। आप सीरीज को डिस्टर्ब नहीं करिएगा प्लीज। अच्छा देखें, एक साइड पे नोट की फॉर्म में 3 फोरामेंस इन ओपनिंग्स आपकी होती हैं एपिक्स ऑफ द ऑर्बिट, सुपीरियर ऑर्बिटल, इसको मतलब फिशर का। अच्छा, इसका एक और भी नाम है, ठीक है? वो आप लोगों के आगे मैं इसको बताता हूँ। अच्छा, मैंने ये कहा कि सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर जो है ना, बिटवीन ग्रेटर एंड लेसर विंग ऑफ द स्फीनाइड बोन, और इसकी इंशाल्लाह एप्लीकेशन आपको भी मिल जाती है। सर, स्फीनाइड के बोन का क्या पॉइंट लिखना है यार? इसका अभी आपने कोई पॉइंट नहीं लिखा। इसके साइड पे आपने लिखना है 3 फोरामेंस इन द एपिक्स ऑफ द ऑर्बिट। और आपने, मैंने ये बात कही है कि नॉर्मल फ्रंटनेल्स, जब भी आप देखते हैं ऑर्बिट को, और नॉर्मल, जब नॉर्मल फ्रंटनेल से आप देखते हैं ना ऑर्बिट को, तो आपको मिलती है कितने आपको फोरामेन मिलते हैं उसके एपिक्स में? 3। जब आप फ्रंटानेल से, फ्रंटानेल की एप्लीकेशन एक तरह से ये क्या है कि आप फ्रंटानेल से जब आप देखते हैं ना सामने से, तो आप लोगों को 3 इसके मतलब के मिलते हैं फोरामेंस। कौन कौन से फोरामेंस, उनकी बात करने लगा। देखें, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, इसको कॉम्प्लिकेट ना करें प्लीज। अच्छा, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशन में आपको मिलता है जनाब, कहाँ मिलता है? ग्रेटर एंड लेसर विंग ऑफ द स्फीनाइड बोन पे। अच्छा, इसको मैं आपको दिखाता हूँ, डोंट वरी। उसके बाद आगे लिखें आप लोग, ऑप्टिक कनाल आपको मिलता है, या फिर इस तरह करें, इन्फीरियर ऑर्बिटल फिशर आपको मिलता है, ठीक? फिर आप लोगों को मिलता है जनाब अली इसमें ऑप्टिक कनाल। क्या मिलता है? ऑप्टिक कनाल। ऑप्टिक कनाल आपको मिलता है, और जिसको आप कभी कभार देखते हैं फोरामेन के साथ। किसके साथ देखते हैं? फोरामेन के साथ। तो ये पॉइंट आपके साथ देखें, वी नो वेरी वेल कि हर फोरामेन से कोई ना कोई चीज यहाँ तो आती है या जाती है, ऐसी है। आप लोग इस बात से एग्री करते हैं? और इसको आप लोगों को मुझे दिखाने के लिए ना, पहले, अच्छा, ये आपके पास एटलस की जो बुक है ना, इसमें आपके पास है ऑर्बिटल फ्रंटल व्यू के साथ है, ठीक है? फ्रंटल व्यू, इसमें अगर आप देखेंगे ना, तो ये आपको मिल रहा है कि ऑर्बिटल सरफेस ऑफ द, अच्छा, इसमें आप लोग देखें, सुपीरियर ऑर्बिटल फोरामेन आपको मिलेगा, सुपीरियर ऑर्बिटल फोरामेन, ठीक है? फिर आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा ऑप्टिक कनाल, ये आपके साथ आ गया, ये आपके पास ऑप्टिक कनाल। अच्छा, फिर आप लोगों को यहाँ पे इसका इंफीरियर ऑर्बिटल फोरामेन मिलेगा, ठीक है? इंफीरियर ऑर्बिटल फोरामेन, तो ये आपके पास देख रहे हैं ना, ये आपके पास इंफीरियर है। ये आपके पास जनाब अली यहाँ पे क्या है, एक मिनट, हाँ, ये कनाल देखें, यहाँ पे आपके पास ये क्या आ गई है, ये कनाल है। और फिर यहाँ तक आपके पास ये क्या है, ये सुपीरियर ऑर्बिटल फीचर है, ठीक है? तो ये आपके साथ पॉइंट हो गए। ये आप लोगों ने यहाँ तक एरिया और ये आपने डिस्कस किया, ठीक है? उसके बाद ये आपने डिस्कस कर लिया। तो ये आपके पास यहाँ पे आपके पास फ्रंटल बोन है, ठीक है? और इसमें सुप्रा ऑर्बिटल नोच ये आपके पास बने हैं। अच्छा, इस चीज को हम डिस्कस कर रहे हैं, इसके अंदर हमने डिस्कस करना है। अच्छा, अब आते हैं जी, आगे आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ग्रेटर देखें, ग्रेटर विंग ऑफ द स्फीनाइड बोन और लेसर विंग ऑफ स्फीनाइड बोन। जी, तो हमने बात की है सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर की, ऐसी है ना? यही बात की है ना? आपके पास एपिक्स ऑफ द ऑर्बिट पे 3 आपके फोरामेंस हैं, तो आपके यहाँ पे याद रखिएगा, ये देखें, ये जो सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर है, ये कहाँ पे है? यहाँ पे याद रखें कि ये आपके पास लेजर विंग है, और ये आपके पास जनाब अली यहाँ पे
इसका जो है ना ग्रेटर विंग, ये देखें ये आपके पास क्या है ग्रेटर विंग, और इन दोनों के दरमियान ये जो फोरामेन है ना इसको आप क्या कहते हैं सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर कहते हैं, ठीक है। और ये आप लोगों को पॉइंट पता चल गया। अब उसके बाद देखें यहाँ पे देख लें आगे वही चीज मैंने जो आपको एटलस से बताई है उसी की एक डायग्राम, आपके पास सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर है, ऑप्टिक आपके पास कनाल है, ठीक है, ये आपके पास सेपरेट। उसके बाद इन्फीरियर ऑर्बिटल आपके पास क्या है फिशर है। हाँ जी, होप सो कि अब आपको चीजें ये क्लियर है, ये आपको पॉइंट पता चल गया। हाँ जी, ये आपको पॉइंट पता चल गए स्टूडेंट, अगर फिर भी अगर कोई है तो मुझे बता दें, उसके बाद आगे बात करते हैं। अब ये जो इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन ये आप लोग इसकी सेपरेट बात करेंगे, इनकी सेपरेट अपनी अपनी हर एक की एप्लीकेशन है, ठीक है। देखें तो और हमें ये भी बड़े अच्छे से पता है, मैंने आप लोगों को कहा कि जितने भी आपके फोरामेन है उनमें से कोई ना कोई स्ट्रक्चर आपका पास करता है, ठीक है। और हमें ये भी पता है कि ऑर्बिट में जो मेन स्ट्रक्चर है वो आपके पास कौन है। हाँ जी, मुझे एक बात बताएं यार, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है ना, मुझे एक बात बताए, कॉमन सेंस की बात है, ये आपका ऑर्बिट है, ठीक है, ये ऑर्बिट वाला एरिया। अब इस ऑर्बिट में आपके पास कौन सी चीज पड़ी हुई है, आई है ना आपके पास, यहाँ पे मेन के आई बॉल है ना। हाँ जी, क्या चीज पड़ी है, आई बॉल पड़ा हुआ है, ऐसे ही है। अगर आप हर चीज को यहाँ से कॉमन टेंडिनस जो रिंग है, यहाँ से आपको उसके जो मसल्स हैं, यहाँ से जो नर्व्स हैं, यहाँ पे जो वेसल्स हैं, अगर आप हर चीज को यहाँ से रिमूव करते हैं तो आपको यहाँ पे कौन सी चीज मिलेगी, आपको एक जनाबे अली ये होल मिलेगा ना, एक एरिया मिलेगा, पोर्शन, जहाँ पे आपके पास क्या चीज है, इसको आप ऑर्बिटल मतलब क्या कहते हैं होल को, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास क्या होता है आई बाल है, और जो मसल आई बाल की मूवमेंट करवाते हैं स्टूडेंट, उनको आप क्या कहते हैं एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स ऑफ द एक्स्ट्रा ओकुलर मसल कहते हैं, ऐसे ही है ना। तो ये आप लोगों ने बात की हुई है। देखें ये जो मसल्स हैं एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स टोटल 7 इन नंबर्स, हाँ जी टोटल 7 इन नंबर्स एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स, ये आपके पास कितने हैं, ये आपके पास जनाबे अली टोटल, हाँ जी टोटल 7 इन नंबर्स हैं, टोटल 7 इन नंबर्स। ये आप लोगों को पॉइंट बड़े अच्छे, और हम एक एक मसल की इंशाल्लाह बात करेंगे, डोंट वरी। अब याद रखें कि मोस्टली जो ओरिजिनेट करते हैं ना वो आपके ओरिजिनेट करते हैं एक रिंग से, उसका नाम है कॉमन टेंडिनस रिंग। आप लोगों को ये पॉइंट पता होना चाहिए कि याद रखें। अच्छा यहाँ पे ना इस तरह करें, एक हेडिंग आप लोग दें आई बाल की, हेडिंग दें जरा प्लीज आप लोग ना, नो हम ना बल्कि इन या इन फिशर्स की बात ही करेंगे, ठीक है, इनके अंदर ही हम बात करेंगे, सेपरेट नहीं करते। या फिर आप लोग इस तरह कर लें कि एक्स्ट्रा ओकुलर मसल, चलें इसी को ना, इसी चीज को कौन से फोरामन, ये 3 फोरामेंस है ना यार, ये 3 फोरामेंस हैं, और नॉर्मल फंटानेल्स, नॉर्मल फंटानेल के अंदर ही इसकी आपकी एप्लीकेशंस आ रही हैं, ठीक है। नॉर्मल फंटानेल्स के थ्रू अगर आप इसको देखें ना तो आपको अगर नॉर्मल फंटानेल को रेफरेंस रखते हुए अगर आप देखें एपिक्स ऑफ द ऑर्बिट को, तो वहां पे आपको कितने मिलते हैं। हाँ जी, नॉर्मल फंटानेल की ये आपके पास एप्लीकेशन है कि अगर आप नॉर्मल फंटानेल को एज ए रेफरेंस इसको यूज करते हुए एज ए माइक्रोस्कोपिकली इसको यूज करते हुए देखें ना इसको एपिक्स ऑफ द ऑर्बिट को, तो आपको वहां पे कितने फोरामेंस मिलेंगे। हाँ जी, कितने फोरामेन मिलेंगे, 3 फोरामेंस। कौन कौन से, सुपरा ऑर्बिटल फिशर मिलेगा, इंफ्रा ऑर्बिटल फिशर मिलेगा, और ऑप्टिक किनार मिलेगी, और उनकी इंफॉर्मेशन आपके साथ है, ठीक है। उनकी एप्लीकेशन अभी करते हैं, ठीक है। अब आते हैं जी आगे बात कर लेते हैं आई बॉल। मैंने आई बॉल की बात की, और आई बॉल जो है इसमें आपके पास मसल्स हैं जिनको आप जो मूवमेंट करवाते हैं और जिनको आप क्या कहते हैं एक्स्ट्रा ओकुलर मसल। और एक्स्ट्रा ओकुलर मसल टोटल इन कितने, हाँ जी कितने नंबरों में होते हैं, 7 इन नंबर्स, मोस्टली ओरिजिनेट फ्रॉम अ रिंग नोन एज common tendinous ring, or also called annulus of the zin and also called annular of the tendon। क्या आप लोग लिखना चाहते हैं इसको, हाँ जी आप लोग इसको लिखना चाहते हैं, बताएं। अगर तो यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो मैं लिखवा देता हूँ। देखें यहाँ पे लिख लें एक साइड पे एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स, इसके बारे में याद रखें, एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स ऑफ एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स, इसमें लिखें टोटल 7 इन नंबर्स, टोटल 7 इन नंबर्स, ठीक। और मोस्टली एंड मोस्टली ओरिजिनेट ओरि ओरिजिनेट फ्रॉम ओरिजिनेट फ्रॉम अ रिंग, from a ring known as
नॉन एज, उस रिंग का एक नाम है, उस रिंग को कहा जाता है। ये आपको ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीजें मिलने वाली हैं। कॉमन कॉमन टेंडिनस टेंडिनस रिंग, ठीक। अच्छा देखें आगे, और इस कॉमन टेंडिनस रिंग का जब आप इसको गूगल पे सर्च करेंगे ना तो आपको मिलेगा एनुलस ऑफ द जीन एंड एनुलर ऑफ द टेंडन, ठीक है। अब इस कॉमन, हेडिंग दे दें आप लोग ना, हेडिंग दें कॉमन टेंडिनस रिंग की। इधर आप लोग साथ ही इसको कवर करते हैं जरा। कॉमन टेंडिनस टेंडिनस रिंग। आप लोगों ने अपनी सीक्वेंस को इसको मेंटेन रखते जाना है चीजें, ताकि आप लोगों के साथ रेलिवेंट चीजें कवर होती जाएं, ठीक है। अब इसको कवर करने के लिए ना आप लोगों के लिए अच्छा जी, आपके पास ना यहाँ पे कॉमन टेंडिनस रिंग है, ठीक है। इंटीरियर इसका व्यू है, और ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस रिंग में आपके पास कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं। इस रिंग में आपके पास देखिएगा, पहले तो मसल्स आ जाते हैं, मीडियल रेक्टस मसल। जिस तरह अगर मैं बात करता हूँ आपके साथ, तो मीडियल रेक्टस मसल आ जाता है, अनफीरियर रेक्टस मसल आ जाता है, इन्फीरियर ओब्लिक मसल आ जाता है, उसके बाद सुपीरियर ओब्लिक मसल आ जाता है, उसके बाद लिवेटर पल्प स्पोरियस मसल आ जाता है, सुपीरियर रेक्टस मसल आ जाता है, और इसका नाम क्या है, कॉमन टेंडिनस रिंग है, ठीक है। ये आपके पास कॉमन टेंडिनस एक आपके पास रिंग बन है, ठीक है। ये आपको पॉइंट समझ आ रहा है ना। ये कॉमन टेंडिनस रिंग है, और इसके अंदर आप लोगों को, और ये आपके पास लेटरल रेक्टस मसल है, और बाकी आपके पास सीलिया गैंग्लियन, और ये आपके पास यहाँ पे पड़ा हुआ, और बाकी नर्व्स हैं, और इनको इंशाल्लाह भी डिस्कस करते हैं एक एक को करके। और ये आप लोगों को पॉइंट पता चला ना। ये देखें, आप लोगों को मसल भी इंशाल्लाह इसमें से याद करने आसान हो जाएंगे। अब आप लोग क्या करें, लिखें, इसकी साथ साथ एप्लीकेशन करते जाएंगे। आप लोग यहाँ पे लिखें कॉमन टेंडिनस रिंग के साथ, यहाँ पे आप लोग लिखेंगे कि नंबर 1 पे लिखें जी, फ्रॉम कॉमन फ्रॉम फ्रॉम कॉमन टेंडिनस रिंग रिंग ओरिजिनेट फॉर रेक्टस मसल, फॉर रेक्टस मसल। देखें, बाकी भी आपके टोटल हमने कहा ना 7 है। अब यहाँ पे आप ये चेक कर लें, एमसीक्यूज आपके पास क्या है। नंबर 1, सुपीरियर रेक्टस, सुपीरियर रेक्टाई मसल हमने कहा था ना, टेट्रा रेक्टाई मसल। हाँ जी, तो आपके पास सुपीरियर रेक्टस मसल आ जाता है, फिर उसके बाद इंफीरियर रेक्टस मसल आ जाता है, फिर आपके पास थर्ड में मीडियल रेक्टस मसल आ जाता है, फिर आपके पास फोर्थ पे आपके पास आ जाता है लेटरल, हाँ जी, लेटरल रेक्टस मसल। और ये मसल्स आप लोग जानते हैं ना। देखें अभी इसको अब देखें यहाँ पे, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भाई यहाँ पे सुपीरियर रेक्टस मसल, यहाँ पे आपके पास जनाब अली इंफीरियर रेक्टस मसल, और यहाँ पे आपके पास मीडियल रेक्टस मसल, और यहाँ पे आपके पास फोर्थ वन लेटरल रेक्टस मसल। और ये आप लोग चेक कर लें, ये देखें, ये आपके पास रिंग की तरफ से ओरिजिनेट हो रहा है, ये आपके पास सुपीरियर जो है रिंग की तरफ से ओरिजिनेट हो रहा है, बाकी यहाँ पे ये आपके पास देख लें लेटरल रेक्टस रिंग से ओरिजिनेट हो रहा है, और आपके पास इंफीरियर कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, इस रिंग से ओरिजिनेट हो रहा है। और चार, अगर आपसे कोई पूछे कि भाई हाउ मेनी मसल्स आर इन्वॉल्व इन कंपोजिशन ऑफ कॉमन टेंडिनस रिंग, तो आप लोग क्या बताएंगे। हाँ जी, आप लोग क्या बताएंगे कि कितने आपके पास मसल्स हैं जो कॉमन टेंडिनस रिंग बना रहे हैं। आपके पास 4 हैं, और कौन कौन से, सुपीरियर, इंफीरियर, लेटरल, मीडियल, रेक्टस मसल, ठीक है जी। तो ये आपके साथ पॉइंट क्लियर है, मेरे ख्याल में ये आप लोगों को पॉइंट पता हो गया। अब आते हैं जी, आगे बात कर लेते हैं। देखें, जो भी चीजें, याद रखिएगा, ऑप्टिक कनाल से बाहर निकलेंगी ना, जो भी चीजें ऑप्टिक कनाल से बाहर निकलेंगी और ऑर्बिट में आपकी आएंगी, उसको बाहर आने के लिए ना कॉमन टेंडिनस रिंग से पास करना होगा। जो भी चीजें ऑप्टिक कनाल से आपकी बाहर आएंगी, उनको फिर आगे बाहर निकलने के लिए क्या होगा स्टूडेंट, कॉमन टेंडिनस रिंग से पास करना होगा। जो भी स्ट्रक्चर आपका मीडियल पार्ट ऑफ सुपीरियर ऑर्बिटल से, जब भी देखें, जो भी स्ट्रक्चर, जो भी चीज आपकी मीडियल पार्ट ऑफ सुपीरियर ऑर्बिटल
सुपीरियर ऑर्बिटल से आप गुजरेगा, और जब ऑर्बिट में आपका एंटर होगा ना, उसको कॉमन टेंडेंट सीन से पास करना होगा। अभी आप लोग बेफिक्र हैं, और इंशाल्लाह इनको मैं आगे एक्सप्लेन करने लगा हूँ, ठीक है, एक एक पर डिस्कस करूंगा। और अब आते हैं जी, आगे बात कर लेते हैं। नंबर 1 पे आप लोग इस तरह करें। अच्छा, हमने कहा ना 7, देखें अभी मैं मसल नहीं आपको करवा रहा, इनकी एक सेपरेट आपकी पोर्शन है, सेपरेट आपका एक लेक्चर है। और यहाँ पे देख लें, अगर 5 पे बात कर लें, 5 की बात कर लें, फिर 6 पे ये आप बात कर लें, तो आपके पास एक रह जाता है, वो कौन सा है? हाँ जी, यहाँ पे लिवेटर सुपीरियर ओब्लिक, हाँ सुपीरियर ओब्लिक, ये 7। तो टोटल मसल कितने आपके पास है? 7। तो 7 मसल आपके पास है, ठीक है। बहरहाल फिर भी इसको हमने दोबारा करना है। अब इसके आप लोग लिखें जी, नंबर 1 पे आप लोग लिखें